रहना पड़ता है जो आपके सामने लिख कर दिया गया हो, या फिर ये कि आपका हिस्टोरिकल एक पर्सपेक्टिव, आपकी जो नॉलेज है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि आपको पता हो कि आप कुछ भी बोलेंगे हिस्ट्री के मुतालिक वो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर हर तकरीर में हिस्ट्री के मुतालिक जो भी कुछ बोला जाता है वो गलत निकलता है। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी सिर्फ यही नहीं बल्कि बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियत का सबसे बड़ा दर्स देते हैं, उन्होंने किस में की तकरीर, किस ज़ुबान में? इंग्लिश में। और हमसाया मुल्क भारत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने तकरीर किस में की? अपनी ज़ुबान हिंदी में। अच्छा, तो इसके हमेशा कंपैरिजन होता है ना, तो ज़रा इसका कंपैरिजन कर लीजिए ज़रा आप कि फिर कौन बड़ा नेशनलिस्ट है, कौन बड़ा मुहिब वतन है। ये मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ, देखिए इस तरह की तकरीर किसी भी ज़ुबान में की जाए मुझे इससे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता। मैं समझती हूँ आप अंग्रेज़ी में भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में भी कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो दरअसल पाकिस्तानियत, हुब्बुल वतनी, पेट्रियोटिज़्म, इन तमाम चीज़ों को एक कार्ड के तौर पर खेलते हैं ना। एक कार्ड होता है ये रिलीजन कार्ड और नेशनलिस्ट होने का कार्ड, इसको जब यूज़ किया जाता है लोगों को मलाइन करने के लिए, जनों के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, तो फिर आपके ऊपर भी ये तनकीद होगी कि जनाब आप जिनको दुश्मन कहते हैं वो तो जाके वो इतने बड़े नेशनलिस्ट हैं कि वो अपनी ही ज़ुबान में तकरीर करें, हिंदी ज़ुबान में, और आप जब तकरीर करने जाते हैं तो आप अंग्रेज़ी का सहारा लेते हैं। इसके ऊपर यह कहा गया कि जो जवाबात आए जब ये चीज़ें लिखी गई कि जो PM मोदी हैं उनको तो अंग्रेज़ी नहीं आती, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती थी तो तभी तो उन्होंने जाके जो है वो हिंदी में तकरीर की, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनको इंग्लिश में तकरीर करना नहीं आती, और इसलिए जो है उन्होंने हिंदी में तकरीर की। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी है, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो वो इंग्लिश में क्यों ना स्पीच करते, उन्होंने तो वहाँ पे इंग्लिश में स्पीच करनी थी, क्योंकि अगर उनको भी इंग्लिश ना आती होती PM मोदी की तरह तो फिर वो उर्दू में तकरीर करते। तो ये बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कि एक बोगस किस्म का नज़रिया है, और इससे आप क्या 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 साबित कर लेंगे? कम से कम ये तो होगा ना कि आपको अब ये पता चल गया कि लोगों पे आप जो टैग लगाते हैं वो पता चल गया कि वो आप झूठा लगाते हैं। इसकी वजह यह है कि खुद अगर ऐसा होता तो आप भी उर्दू में तकरीर करते हैं। हमारे फेवर में इसलिए जाता है कि ये जो हमें करना चाहिए था, इनफैक्ट मैंने कल ही ये सजेस्ट किया था कि यूनाइटेड नेशंस के इजलास से पहले पाकिस्तान को मैसिव मोबिलाइजेशन करनी चाहिए, हमें न्यूक्लियर डेटोनेशन भी करनी चाहिए, 1-2 मिसाइल भी हम टेस्ट फायर करते, दुनिया को हम ये बताते कि अगर दुनिया की कम्युनिटी ने इंडिया पर दबाव नहीं डाला, हमारी हुकूमत ने तो नहीं किया, लेकिन ये काम अब इंडिया ने कर दिया। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं किया, इन्होंने अपने तमाम फॉरवर्ड बेसिस एक्टिवेट कर दिए, अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट किया, अपनी आर्म फोर्सेस को एक्टिवेट किया, और ये ओवर कॉन्फिडेंट है इस वक्त कि पाकिस्तान डिफेंसिव है। इस बात को आप छोड़ दीजिए, यूनाइटेड नेशंस में केस चला गया और वहां पे एक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत हो गई कि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुखालिफ होना चाहिए। ये 50 साल की दौड़ है। जो अभी ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो इंडिया के पास टाइम है अगले 2-3 हफ्ते कि वो जो चाहे तबाही मचाता रहे, उसे कोई नहीं रोकेगा। और इस मौके को इंडिया पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहता है। ये थ्रेट जो आज दिया है, और सिर्फ ये एम्प्टी थ्रेट नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री मोबिलाइजेशन है, इंडियन एयरफोर्स को एक्टिवेट कर दिया गया। आप किसी भी वक्त बालाकोट की तरह के बहुत बड़े बड़े हमले पाकिस्तान पर देख सकते हैं। मुझे खतरा है कि ऐसा होने जा रहा है। अच्छा जैद साहब, अब अगर आपको ये खतरा है, इस तरह होने जा रहा है, तो पाकिस्तान किस तरह इस ट्वीट को लेकर, क्योंकि ये कोई नॉन ऑफिशियल बंदा नहीं है, ऑफिशियल बंदा है, वजीर दिफा है, इसने इस तरह का ट्वीट किया है, इंटरनेशनली किस तरह खेल सकता है कि देखो भाई वो तो एटॉमिक पावर होते हुए बम इस्तेमाल करने की धमकियां दे रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है, अभी तक तो इसका जवाब आ जाना चाहिए था। उसके डिफेंस मिनिस्टर ने, सबर्बन स्वामी ने दिया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को एक तगड़ा एग्रेसिव जवाब देना चाहिए था, नहीं तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारा प्राइम मिनिस्टर, somebody should have responded। हमारी तरफ से सख्ते का आलम जो है, ये खामोशी एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट है, सरेंडर कंसिडर की जाती है इंटरनेशनल नैरेटिव बिल्डिंग में। दुश्मन एक बात करता है, आपको मुंह तोड़ जवाब देना होता है, आप चुप नहीं रह सकते। आप अगर चुप रहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उसकी धमकी को कबूल कर लिया। बात यह है कि जवाब आर्मी की तरफ से आ सकता है, लेकिन यह जवाब पॉलिटिकल गवर्नमेंट को देना चाहिए। दे शुड ओन इट, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल।
और यही बात मैं कर रहा हूं। दूसरा रिस्पांस जो इस वक्त पाकिस्तान को देना चाहिए, इससे कहें और मोबिलाइजेशन करें अपने आर्म फोर्सेस को। अच्छा। साफ साफ कहें कि अब चूंकि कोई दबाव इंडिया पर